नमस्कार मित्रों, होठ सिसवात या गर्म पानी में बैठना 5 प्रकार के रोग बताऊंगा जिनमें बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। नंबर 1 पाइल्स, जैसे खूनी बवासीर या बादी बवासीर, किसी भी प्रकार के अगर आपको समस्या हैं तो उनमें आप होठ सिसवात करेंगे तो लाभ मिलेगा। नंबर 2 पाइलोनाइडल साइनस, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक फुंसी हो जाती है ग्लूटियल क्लेफ्ट में, जहाँ दोनों प्रकार के नितंब जुड़ते हैं, उससे नीचे जाकर बालों से ज़्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है रूट लेवल पर, हेयर रूट में। तो जिन लोगों को बाल ज़्यादा होते हैं वहाँ पाइलोनाइडल साइनस हो जाते हैं, तो उनमें होठ सिसवात में गर्म पानी में बैठकर सिकाई करने में बहुत लाभ होता है। फिशुला, बगंदर, जिनमें बार बार गुदा मार्ग के समीप कोई फुंसी हो जाती है और वो बार बार बंद होती है, बार बार खुलती है, तो मान के चलिए कि आपको बगंदर है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप प्राइमरी ग्रेड में हैं, आपका प्राइमरी स्टेज पर बगंदर है, तो बहुत बार ये होता है कि वो इन्फेक्शन को वहाँ से हटा देगा, तो होठ सिसवात या गर्म पानी में बैठकर सिकाई करने में लाभ होता है। फिर आता है फिशर इन एनो। फिशर इन एनो एक गुदचीर होता है जिसमें गुदा मार्ग में चीर लग जाता है, चीरा लग जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको लैट्रिन करते हुए, शौच करते हुए, गैस पास करते हुए बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसी अवस्था में फिशर के पेशेंट के लिए वरदान साबित होता है होठ सिसवात। और इसके साथ हीमेटोमा, जो गुदा मार्ग के समीप ब्लड की सप्लाई होती है, उसके अंदर किसी भी वजह से, इंजरी से या किसी अन्य वजह से, आघात से उस वेन के अंदर ब्लड का क्लोट जम जाता है और वो फूल जाती है, और वही हीमेटोमा कहीं ना कहीं ग्रोथ गांठ की तरह महसूस होता है। तो होठ सिसवात करने पर अगर हीमेटोमा का साइज ज़्यादा नहीं है तो हीमेटोमा जो है रिलीज हो जाता है, वो हीमेटोमा या तो ख़त्म हो जाएगा या दूसरी जगह स्थापित हो जाएगा या पिघल जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में हीमेटोमा में बड़ा लाभ मिलता है, और जो आपका पेन रिलीवर की तरह होठ सिसवात काम करती है। इन सभी रोगों में होठ सिसवात के 3 कार्य होते हैं। एक, लोकल इन्फेक्शन को वहाँ से हटाना, नंबर 1। नंबर 2, पेन रिलीवर की तरह काम करना, क्योंकि मसल्स स्पाज्म हो जाती हैं, मसल्स ऐंठ जाती हैं। जैसे ही आप लैट्रिन करने बैठेंगे तो वहाँ की इन रोगों में मसल्स ऐंठ जाती है कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा गुदा मार्ग की, तो वहाँ पे ऐंठन के कारण पेन होता है। इंजरी ऑलरेडी है, स्वेलिंग ऑलरेडी है, तो वो पेन रिलीवर की तरह काम करती है। जैसे ही आप होठ सिसवात गर्म पानी में बैठेंगे तो बड़ा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि मसल्स को वो रिलैक्स कर देती है, मसल्स का में तनाव नहीं रहता। स्पाज्म जो ऐठन मसल्स की है गुदा मार्ग की, उसको खत्म कर देता है। नंबर 2, लोकल इन्फेक्शन को हटा देती है। किसी भी प्रकार का कलेक्शन अगर इन रोगों में हो रहा है तो वहाँ पे कलेक्शन होने पे, कलेक्ट होने पर बैक्टीरिया, वायरस का या पैरासाइट का इन्फेक्शन उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो इन्फेक्शन होने के कारण खुजली होती है, जलन होती है। तो ऐसी अवस्था में उस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को, उस कीटाणु को हटाना रेगुलर वहाँ से बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए गर्म पानी में बैठिए, बाहर पैर निकाल के 10-15 मिनट मोबाइल लेके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सिकाई कीजिए सुबह नहाने से पहले और रात को सोते समय। इन्फेक्शन निकलता रहेगा, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो स्वेलिंग दूर कर देता है। जैसे एक्सटर्नल पाइल मास होते हैं, हीमेटोमा होता है, तो इनमें स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, भगंदर होता है, फिशुला होता है, इनमें भी बड़ा पेन होता है स्वेलिंग के कारण, तो स्वेलिंग को भी कम करता है। और वन एंड लास्ट, होठ सिसवात जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, टॉक्सिक मटेरियल जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू शरीर से बाहर चले जाते हैं। इसके साथ साथ ब्लड सेक्रीशन से वहाँ बढ़ जाता है, तो उसके अनुरूप जो वहाँ पे इंजरी है, जैसे विशेषकर बगंदर में या फिशुला में या पाइलोनाइडल साइनस में जो ओपन इंजरी हो जाती है, खुले हुए घाव हो जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही वहाँ होगा तो टॉक्सिक मटेरियल हटते रहेंगे, और वो उसको हील करने वाले जो हीलर्स एलिमेंट है वो ब्लड सर्कुलेशन से वहाँ पहुँचते रहेंगे, आपकी हीलिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो होठ सिसवात गर्म पानी में बैठिए। गर्म पानी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आपका गुदा मार्ग से 8 से 10 सेंटीमीटर लगभग ऊपर तक पानी में आपका गुदा मार्ग या ग्लूटियल रीजन या आपके जो बम्प्स हैं वो डूबे हुए होने चाहिए। पानी इतना गर्म हो कि स्किन ना जले, और इतना भी ठंडा ना हो कि बैठते ही 5 मिनट में वो ठंडा हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट सिकाई कीजिए, सुबह उठने से, नहाने से पहले और रात को आप सोने से पहले। तो आप अगर होठ सिसवात करेंगे तो एनोरेक्टल डिसऑर्डर जो मैंने बताए हैं आपको, पाइलोनाइडल साइनस, फिशुला, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, फिशर इन एनो एंड हीमेटोमा। इसके अलावा गुदा मार्ग में पेरिनियम रीजन में बहुत बार लोकल इरिटेशन के कारण लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा। फिशर में भी अवमूलन पाई जाती है, जलन भी पाई जाती है। तो स्किन डिसऑर्डर जब होता है तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए भी मैं पहले बता चुका हूँ होठ सिसवात बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहती है। तो वहाँ पर भी खुजली, अगर इस तरह की स्थिति है, गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग के मध्य के पोर्शन को पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियम, तो इस पोर्शन में भी अगर है
तो आपको लोकल इन्फेक्शन स्किन से रिमूव होता रहेगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए एनोरेक्टल डिसऑर्डर में होठ शीश बात या गर्म पानी में बैठकर सिकाई करना वरदान साबित होता है। लगभग 70 से 80% के मध्य आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ अगर होठ शीश बात करते हैं, यानी कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ मात्र होठ शीश बात रेगुलर कर रहे हैं, तो आपकी सारी बीमारियां लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब चिकित्सक की देखरेख में कीजिए, अपने फैमिली फिजिशियंस, आयुर्वेदिक फिजिशियंस, छाछ-सूत्र विशेषज्ञ या कोई सर्जन, उनको ये बताकर कीजिए या उनसे पूछकर कीजिए। तो आज की वीडियो होठ शीश बात पर थी। हेनोरेक्टल डिजीज जितनी होती हैं उनके लिए वरदान साबित होता है। होठ शीश बात, गर्म पानी में बैठकर सिकाई करनी है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फिटकरी ना बेटाडीन। हाँ, आप एक्स्ट्रा क्यूरियस अपने आप को मानते हैं, एक्स्ट्रा केयर अपनी करना चाहते हैं, तो आप गर्म करते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा भी पानी में डाल दीजिए या बेटाडीन आवश्यकता के अनुसार डाल दीजिए। लोकल इन्फेक्शन को रिमूव कर सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हैं सिकाई सुबह और रात को, तो किसी भी प्रकार प्लेन वाटर में गर्म पानी में बैठना सफिशिएंट रहता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।